everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start from question number 11. In last video we saw till question number 10. So let's begin with question number 11. See, what is question number 11? Write the answers to the questions on the basis of the picture. सी हमें क्या बोला है कि यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, एक मैप दिया हुआ है. इस मैप को हमें स्टडी करना है और नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप स्टडी करेंगे. सी यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक विलेज, ठीक है, देन है पॉन्ड, यहाँ है एक वेल, यहाँ है टेम्पल, यहाँ है माउंटेन और यहाँ है टेंट. सो टेंट से विलेज कितना दूर है? 400 मीटर्स दूर है. विलेज से वेल कितना दूर है? 150 मीटर्स दूर है. वेल से पॉन्ड, और वेल से पॉन्ड का डिस्टेंस क्या है? 250 मीटर्स. उसी तरीके से वेल से टेम्पल का डिस्टेंस है 450 मीटर्स. एंड टेंट से माउंटेन का डिस्टेंस है 300 मीटर्स. ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट पेज. See, what is the first question? What is the distance of the village from the tent? हमें पूछा है कि विलेज से टेंट तक का डिस्टेंस क्या है. Now see in the map, विलेज से टेंट का डिस्टेंस है 400 मीटर्स. So our answer is 400 मीटर्स. तो यहाँ हम लिख देंगे 400 मीटर्स. नेक्स्ट हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज. ठीक है, अब हमें पूछा है कि विलेज से टेम्पल का डिस्टेंस क्या है. तो लेट्स सी द मैप. नाउ सी, विलेज कहाँ पे है? यहाँ पे है. ठीक है, टेम्पल कहाँ है? यहाँ पे. ठीक है, अगर हमें विलेज से टेम्पल जाना है तो हम क्या रूट फॉलो करेंगे? पहले विलेज से हम यहाँ तक आएंगे, वेल तक, एंड देन इस रूट पे हम जाएंगे. ठीक है, इट मीन्स हमें ये दो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ यू वांट टू रीच temple from the village. ठीक है, what we will add 150 with 450. So 150 plus 450 is 600 meters. So village से temple का distance क्या है? 600 meters. See, village से वेल तक का डिस्टेंस है 150 मीटर्स एंड वेल से टेम्पल का डिस्टेंस है 450 मीटर. सो 450 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 600 मीटर्स. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस of temple from the village is 600 meters. Now let's see next question number 3, what is the distance of well from the mountain. अब हमें बोला है कि well से mountain तक का distance क्या है. ठीक है, now let's see. हमें पूछा है कि वेल से माउंटेन तक का डिस्टेंस क्या है, तो ये रूट हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सो वेल से विलेज का डिस्टेंस है 150 मीटर्स, विलेज से टेंट का डिस्टेंस है 400 मीटर्स एंड देन टेंट टू माउंटेन द डिस्टेंस इज 300 मीटर्स. ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? सबको ऐड कर देंगे. 150 प्लस 400 प्लस 300. सो 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 150 इज 850. सो वेल से माउंटेन तक का डिस्टेंस क्या होता है? 850 मीटर्स. यहाँ पे हम सारे डिस्टेंस ऐड कर देंगे. 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 150, टोटल 850 मीटर्स. सो द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द माउंटेन इज 850 मीटर्स. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द पॉन्ड. अब पूछा है कि टेम्पल और पॉन्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द पॉन्ड. ठीक है, पॉन्ड से अगर हमें टेम्पल तक जाना है तो क्या टोटल डिस्टेंस है. नाउ लेट्स सी द मैप. ठीक है, हमें पॉन्ड से टेम्पल तक का डिस्टेंस पूछा है, तो पॉन्ड से हम पहले ये रूट फॉलो करेंगे, वेल तक आएंगे एंड देन वेल से टेम्पल जाएंगे. ठीक है, सो पॉन्ड से वेल तक का डिस्टेंस है 250 एंड वेल से टेम्पल का डिस्टेंस है 450. सो वी विल ऐड 250 एंड 450. सो 250 प्लस 450 इज 700. ठीक है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम पॉन्ड टू द टेम्पल इज 700 मीटर्स. ओके, सो हम यहाँ पर लिख देंगे 400 प्लस 150, ओके नॉट दिस, 250 प्लस 450. ठीक है, पॉन्ड से वेल का डिस्टेंस है 250 एंड वेल से टेम्पल का डिस्टेंस है 450. सो 250 प्लस 450 इज़ 700. सो द डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पल
of the temple from the pond is 700 meters. Now let's see next question. What is the distance of pond from the tent? अब पूछा है कि टेंट से पॉन्ड का क्या डिस्टेंस है. ठीक है, तो चलो मैप देखते हैं. सी, हमें टेंट से पॉन्ड तक जाना है. ठीक है, तो टेंट से पहले हम आएंगे विलेज तक, विलेज से हम आएंगे वेल तक, एंड वेल से फिर आएंगे हम पॉन्ड तक. ठीक है, सो टेंट से विलेज का डिस्टेंस है 400 मीटर्स, विलेज से वेल तक 150 मीटर्स, एंड देन वेल टू पॉन्ड 250 मीटर्स. ठीक है, तो ये पूरा रूट हमें ऐड कर देना होगा. सो 400 प्लस 150 550, 550 प्लस 250 इज़ 800. So the total distance from tent to the pond is 800 meters. अब देखते हैं लिखना कैसे है. ओके, सो टेंट से विलेज का डिस्टेंस है 400 मीटर्स, प्लस विलेज टू वेल 150 मीटर्स, प्लस फ्रॉम वेल टू पॉन्ड 250 meters. So 400 plus 150 plus 250 is 800 meters. So the distance of pond from the tent is 800 meters. Alright, now let's see next question. 6th, which distance is more? हमें पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट. हमें पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, पॉन्ड से टेंट तक का डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर टेम्पल से टेंट का डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉन्ड से टेंट का डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो पॉन्ड से टेंट का डिस्टेंस होता है. सी, आप मैप देखना साथ ही साथ. पॉन्ड से अगर हमें टेंट तक जाना है, ठीक है, तो हमें कौन से डिस्टेंसेस ऐड करने होंगे. सी, 250 मीटर्स, फ्रॉम पॉन्ड टू वेल 250 मीटर्स, वेल टू विलेज 150 मीटर्स, एंड विलेज टू टेंट 400 मीटर्स. सो 250 प्लस 150 400, एंड 400 प्लस 400 800. ठीक है, सो पॉन्ड से टेंट तक का डिस्टेंस हो गया 800 मीटर्स. ठीक है, फिर हमें पूछा है डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट. अब टेंट से टेम्पल तक का डिस्टेंस. ठीक है, सो सबसे पहले टेंट से हम जाएंगे विलेज 400 मीटर्स, विलेज टू वेल 150 मीटर्स, एंड वेल टू टेम्पल 450 मीटर्स. ठीक है, सो 400 प्लस 150 550, 550 प्लस 450 इज़ 1000. ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम टेंट टू टेम्पल. ठीक है, अब हमें पूछा है हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है. ठीक है, तो टेम्पल से टेंट का डिस्टेंस क्या है 1000, और पॉन्ड से टेंट का डिस्टेंस है 800. सो 1000 माइनस 800 200 मीटर्स. ठीक है, तो टेंट टू टेम्पल डिस्टेंस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 200 मीटर्स ज़्यादा है. क्लियर. नाउ लेट्स सी नंबर 7, विच डिस्टेंस इज़ लेस. हमें पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द वेल, पॉन्ड से वेल तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द वेल, या टेम्पल से वेल तक का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस कम है. तो सबसे पहले तो पॉन्ड से वेल तक का डिस्टेंस है 250 मीटर्स. ठीक है, 250 मीटर्स, और टेम्पल से वेल तक का डिस्टेंस है 450 मीटर्स. तो कौन सा डिस्टेंस कम है, फ्रॉम वेल टू पॉन्ड. सो आंसर इज़ फ्रॉम वेल टू पॉन्ड. अब हमें पूछा है हाउ मच लेस, कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे. 450 माइनस 250, सो आंसर इज़ 200 मीटर्स. ठीक है, कितना कम है, 200 मीटर्स कम है. नाउ लेट्स सी नंबर 8, विच डिस्टेंस इज़ मोर. हमें पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द विलेज, माउंटेन से विलेज तक का डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज, या फिर टेम्पल से विलेज तक का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं माउंटेन फ्रॉम द विलेज. तो विलेज से माउंटेन तक का डिस्टेंस होता है, सी विलेज टू टेंट 400 मीटर्स, टेंट टू माउंटेन 300 मीटर्स. तो टोटल होता है 700 मीटर्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें बोला है टेम्पल फ्रॉम द विलेज, विलेज से टेम्पल. तो विलेज से सबसे पहले हम जाएंगे टू द वेल 150 मीटर्स, देन वेल टू टेम्पल 450 मीटर्स. सो 150 प्लस 450 इज़ 600
ओके 600 मीटर्स। ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा हुआ? फ्रॉम विलेज टू माउंटेन। ओके, सो आंसर इज़ फ्रॉम विलेज टू माउंटेन। देन हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा है, डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे। 700 माइनस 600 इज़ 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी नंबर 9। विच डिस्टेंस इज़ लेस, पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टेंट, माउंटेन से टेंट तक का डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम द टेंट, या फिर विलेज से टेंट तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले माउंटेन और टेंट दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर्स। 300 मीटर्स। और विलेज और टेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 400 मीटर्स। ओके, सो दोनों में से कौन सा डिस्टेंस कम है? फ्रॉम टेंट टू माउंटेन। ओके, सो आंसर इज़ फ्रॉम टेंट टू माउंटेन। हाउ मच लेस, कितना कम है, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 400 माइनस 300, सो 400 माइनस 300 100 मीटर्स। ओके, सो आंसर इज़ 100 मीटर्स। नाउ लेट्स सी नंबर 10। विच डिस्टेंस इज़ मोर, पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन, ठीक है, माउंटेन से वेल तक का डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट, या फिर टेम्पल से टेंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से वेल तक का डिस्टेंस। सो माउंटेन से वेल तक हमें आना है। सो माउंटेन से टेंट तक का डिस्टेंस 300 मीटर्स, फिर टेंट से विलेज 400 मीटर्स, एंड विलेज से वेल 150 मीटर्स। सो 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 150 850 मीटर्स। अब देखते हैं डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट। अब टेंट से टेम्पल तक का डिस्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले टेंट से विलेज 400 मीटर्स, विलेज टू वेल 150 मीटर्स, एंड वेल टू टेम्पल 450 मीटर्स। सो 400 प्लस 150 550, एंड 550 to 450 it is 1000. So 1000 meters. ठीक है, सो विच डिस्टेंस इज मोर? डिस्टेंस फ्रॉम टेंट टू टेम्पल। सो आंसर इज़ फ्रॉम टेंट टू टेम्पल। ठीक है, टेंट से टेम्पल तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। अब हमें पूछा है हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा है, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 1000 माइनस 850, सो 1000 माइनस 850 इज़ 150 मीटर्स। ठीक है, कितना ज़्यादा है? 150 मीटर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है ख़त्म। नाउ लेट्स सी MCQs। Number 1, choose the correct alternative from each question and write its order alphabet in box. Number 1, to convert meters into centimeters, multiply meters by dash। ठीक है, अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले तो 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आवर आंसर इज़ B 100। ठीक है, यहाँ पे हम B लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स पुट डैश ज़ीरोज़ आफ्टर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर को किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने ज़ीरोज़ किलोमीटर वाले नंबर के बाद लगाने होंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने ज़ीरोज़ प्लेस करने पड़ेंगे? 3 ज़ीरोज़। सो आंसर इज़ C 3। नेक्स्ट, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर आर द यूनिट्स ऑफ। ठीक है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर किसके यूनिट्स हैं? लेंथ के यूनिट्स हैं। सो आंसर इज़ D। नेक्स्ट, 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू डैश मीटर। ठीक है, 1 मीटर और 1 किलोमीटर को ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, नाउ 1000 मीटर प्लस 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1001 मीटर। ओके, सो आंसर इज़ D 1001 मीटर। नेक्स्ट इज़ नंबर 5 मीटर 74 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश। ठीक है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर।
सो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 500 सेंटीमीटर प्लस 74 सेंटीमीटर्स which is equals to 574 centimeters. So our answer is 574. Answer is C. Okay. Next, number 6, find the odd one. Odd one हमें choose करना है. First हमें दिया हुआ है distance from school to playground, B depth of a well, then लेंथ ऑफ अ पेंसिल बॉक्स एंड डी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखो ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और जो पेंसिल बॉक्स का लेंथ हमें वो बहुत ही छोटा होता है, सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है, और बाकी जो हमें लेंस दी है वो काफ़ी बड़ी वाली लेंस है, ये सबसे छोटी है, ठीक है, तो ये ऑड है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे सी। ओके, तो यहाँ पे हमारे MCQs होते हैं ख़त्म। आज के वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द होमवर्क सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।